Hello class, once again I am back with your math class. Okay, in last video I have taught you about the factor and multiple. Today I will take the example and question related to the factor and multiple. First of all I am going to take the example exercise 2.2. After that I will take the exercise and after that next topic. Okay, first example is given. Find all the factors of 36. 36 से सभी फैक्टर चाहिए। अब हमें फिर एक्सप्लेन करें फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर आर दो नंबर विच कैन डिवाइड ए गिवन नंबर। किसी नंबर को जो नंबर डिवाइड कर देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। मतलब जो नंबर डिवाइड करता है वो फैक्टर कहलाता है और जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मल्टीपल। तो 36 से सभी चाहिए फैक्टर। सो अगर देखा जाए पहले वंस करेंगे कितने टाइम? 36। एक तरफ करते हैं 1 2 3 ऐसे करते चेक करते हैं। फिर 2 से आप करोगे कितना? 18 टाइम। 6 करोगे तो 12 टाइम। 4 से करोगे तो 9 टाइम एंड 6 करोगे तो 6 टाइम। ओके, सो उसके बाद अगर आप करते हो तो फिर वो रिपीट कर जाएगा और हमें बस फैक्टर चाहिए। हमें ये नहीं दिखाना किससे किससे हो रहा है, ठीक है। हमें फैक्टर चाहिए और जहां भी क्या होगा रिवर्स होगा 6। फिर आगे जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 9 का होगा तो 4 टाइम, फिर 12 से 3 टाइम, ठीक है, क्योंकि बीच में 8 7 ये सब नहीं आएंगे क्योंकि 8 के 36 नहीं आता है। इसके बाद यह एक तरफ करोगे दूसरी तरफ ऑटोमेटिक मिलता रहेगा क्योंकि ये भी एक फैक्टर है और इसका दूसरा साइड भी क्या है? फैक्टर है। दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर? सो जो टोटल फैक्टर होंगे फैक्टर्स ऑफ 36 जो होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 13। ये सभी क्या है? फैक्टर्स है 36 का। 36 का फैक्टर इससे ज्यादा नहीं होगा और ना इससे कम होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि एक नंबर का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ना उससे कम होगा और ना उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन मल्टीपल्स के साथ ऐसा रूल नहीं अप्लाई होता है। मल्टीपल्स इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं, अनंत होते हैं, अनगिनत होते हैं। आप जितना बार मल्टीप्लाई करते जाओगे जिस भी नंबर का जो नया नंबर आएगा वो उसका क्या कराएगा? मल्टीपल कराएगा। बट फैक्टर फिक्स होते हैं। Second is given each is 15 a factor of 2255। ठीक, हमसे कह रहा है क्या? 15 2255 का फैक्टर है। मीन्स क्या? 15 मैं 2255 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर छोड़े, क्योंकि हम तभी मानेंगे उसका फैक्टर जब उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है। मीन्स उसमें कोई रिमाइंडर ना हो, रिमाइंडर 0 है। सो हम चेक करते हैं डिवाइड करके। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कह दें सिंपली फैक्टर नहीं है। तो स्टार्ट 2255 डिवाइडेड बाय 15। पहले 1 टाइम 15 कितना हो जाएगा? 7। फिर 5 टाइम 25, फिर 5 0 ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो देख सकते हैं लास्ट में क्या रिमाइंडर 5 है। क्लियर? सो रिमाइंडर का 5 है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 15 इज नॉट और फैक्टर ऑफ 2255। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर कैसे आपने किया था। यहाँ तो सबको सही है, ठीक है।
2255 को डिवाइड करना था 15 से। सो सिंपल सी बात है कि 2 डिजिट है तो कम से कम 2 डिजिट लोगे डिवाइड करने के लिए, ठीक है। जितना डिजिट ये होता है कम से कम उतना लेते हैं, अगर उतना डिवाइड होता है तो ठीक है, वरना एक डिजिट और बढ़ाते हैं। तो 1 टाइम डिवाइड ऑफ वाले 51 से 50 सॉल्व करोगे, 7 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ, 75, फिर कितने टाइम 5 टाइम 75 पे कैंसिल आउट। तो अब पता है रूल आगे क्या करोगे, तो रूल ये होता है कि जो भी नंबर डिवाइड होने को रहता है उसको आप कॉपी करोगे नीचे, कॉपी कर दिए। अब क्वेश्चन आता है कितने टाइम डिवाइड होगा, तो हम टेबल में पढ़ते हैं 51 या 50, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कोई सी भी नंबर का टेबल हम 0 टाइम भी पढ़ सकते हैं, 0 टाइम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नंबर आए इसे कम आना चाहिए, ठीक है। 5 से क्या चाहिए, कम आना चाहिए, बट यहाँ 51 या 15 आएगा तो हम उससे भी कम के लिए क्या करते हैं, 0 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप 0 टाइम पढ़ोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 15 × 0 किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आता है, क्लियर। और ये जाएगा क्या 5। ध्यान रखना माइनस होने के बाद रिमाइंडर आता है, अगर आप सीधा कॉपी करके यहाँ छोड़ देते हो तो रिमाइंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तब आता है जब डिवाइड होने के बाद सब सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बचता है लास्ट में, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे क्या है जो वैल्यू आएगी, ठीक है। 5 पर कॉपी कर देते हो, सिंपली अगर मैं 5 करता यहाँ पे कॉपी करके चुका देता कि नहीं आंसर है, ये गलत है, क्योंकि रूल ये होता है जिसको हमने ऊपर से नीचे कॉपी किया है उसका डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। अगर डिवाइड 1 टाइम भी नहीं होने की कंडीशन में हम 0 टाइम जरूर करेंगे, ठीक है। 0 टाइम किए, 0 आ गया तो फिर क्या आ जाएगा 5, क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी को जो कॉपी हुआ है वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 1 टाइम ना सही तो 0 टाइम लेकिन चाहिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, ए लेडी हैज 60 मार्बल्स, एक औरत के पास 60 मार्बल्स हैं। मार्बल मींस कंचे होते हैं जो गोली खेलते हैं ना गांव में, ठीक है। उसको बोल सकते हैं, या छोटे जो पत्थर होते हैं गोल वाले उनको मार्बल बोल सकते हैं, स्पेशली कंचे को ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक औरत के पास कितने 60 मार्बल्स हैं। शी वांट टू फॉर्म इक्वल ग्रुप, वो इक्वल ग्रुप बनाना चाहती है, यानी बांटना चाहती है उनको और इक्वल ग्रुप में बांटना चाहती है, क्लियर। करो राइट ऑल द डिफरेंट ग्रुप शी कैन मेक, तो बताओ वो कितने ग्रुप बना सकती है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जब आप फैक्टर निकालोगे तो हो जाएगा 1 × 60, ठीक है। फिर 2 × 30, फिर 3 करोगे 20, 4 करोगे 50, 5 करोगे 12, फिर 6 करोगे 10, 7, 8, 9, 10, 10 वापस रहेगा, क्लियर। अगर ध्यान दिया जाए तो ग्रुपिंग के दौरान 1 होने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको ग्रुप कर रहा है। अगर मैं एक एक देता हूं तो ग्रुप करने कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं पहले वाले को और बाकी यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है वो 2-2 मार्बल एक साथ रखें और कितनी जगह रखेगा 30 जगह, ठीक है। जैसे मान लो अगर उसके पास 60 मार्बल हैं और वो किसी लड़के को देना चाहती है, और अगर एक स्टूडेंट को या एक बॉय को या एक चाइल्ड को अगर 2 मार्बल देती है तो कितने लोग को दे पाएगी 30 लोग को, ठीक है। अगर 2 मार्बल एक जन को देती है 30 लोग को क्या करेगी मार्बल दे पाएगी। या फिर 30 मार्बल एक लोग को देती है, कितने लोग को दे पाएगी सिर्फ 2 लोग को। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होगा एक मार्बल देगी तो 60 लोगों को, और ग्रुप करने के लिए ऐसा नहीं होगा, ग्रुप में कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, वरना सिंगल के लिए ग्रुप नहीं बनता है, ठीक है। ग्रुप मतलब क्या समूह से ज्यादा जब होते हैं, या तो 60 एक ही लोग को दे दे तो इसका होने कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब ये बनता है कि 2 मार्बल एक लोग को देती है तो 30% को दे सकती है, या 30 मार्बल अगर एक जन को देगी तो सिर्फ 2% को दे पाएगी। यहाँ भी होगा कि 3 मार्बल आर गिवन टू 1 पर्सन देन इट कैन बी गिवन टू 20%। अगर 3 मार्बल एक लोग को देगी
तो 20 लोग को मार्बल दे सकती है। या 20 मार्बल एक जन को देगी, 3 लोग को मार्बल दे पाएगी। अगर नेक्स्ट यही होगा, 4 मार्बल अगर एक लोग को देती है तो 15 लोग को दे पाएगी, और 50 लोग को अगर देती है, ठीक है, 50 लोग को दे पाएगी, और एक लोग को 15 मार्बल देती है तो 4 जन को दे पाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते जाओगे। तो जो ग्रुप होगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रुप बनने के चांसेस हैं? देयर आर टोटल 10 चांसेस। ठीक है, 2 का ग्रुप बन सकता है 2 का करके, फिर 3 3 का हो सकता है, 4 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, 12 का, 15 20 और 30 का। 1 और 60 का नहीं बनेगा, क्योंकि अकेले अकेला किसी को दे दे या एक एक दे, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। नेक्स्ट गिवन, find first 4 multiples of 25. Find first 4 multiples of 25. 25 से शुरुआत 5 क्या करना है, शुरुआत 4 मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल्स के लिए सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टेबल की तरह 25 बन जाए 25, यानी पहला क्या होगा 25 मल्टीपल्स हुआ, यानी 25 को डिवाइड कर सकता है। फिर सेकेंड वन 25 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 50। थर्ड वन 25 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 75। एंड फोर्थ वन 25 इंटू 4 दैट इज 100। सो आंसर अगर देखें क्या रहेगा, फर्स्ट 4 multiples of 25 are 25 50 75 और कितना 100। ओके, सो ये एग्जांपल था एक्सरसाइज 2.2 का। क्लियर? तो मैंने पूरे एग्जांपल सॉल्व कर दिए, आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। अब मेरे हिसाब से कोई टफ इसमें क्वेश्चन नहीं है। आई एम गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। The topic is types of number. So there are different types of number. First one is even number. Second is odd number. Third is prime number. Fourth is कंपोजिट। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे प्राइम क्या आते हैं, को प्राइम आता है, ट्विन प्राइम आते हैं। ठीक है, इस तरह के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं 4 मेन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर आर द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2। वह नंबर जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12. 12 is a even number. Why? Because if we divide 12 by 2, then it can be easily divided for 6 times. अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 6 टाइम डिवाइड हो सकता है, वो भी कंप्लीटली बिना रिमाइंडर दिए। सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, 12 का एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय द 2 से जो क्या होते हैं कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। और ध्यान रखोगे कि जितने भी नंबर कितना बड़े डिजिट का नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 आता है तो इवन नंबर होगा। मीन्स इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी गिवन नंबर इज टेकन बाय द डिजिट 0 2 4 6 और 8, अगर इनमें से कोई डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर होता है, कितना बड़े नंबर डिजिट का नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। जैसे 5 2 1 6 1 3 2 6। हमसे पूछता है इवन है कि ऑड है, तो हमें सबको देखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाले को देखो क्या है यहाँ पे 6। और मैंने कहा जब 6 रहेगा यूनिट प्लेस पर तो क्या रहेगा
इवन रहेगा। क्लियर? और 2 से आराम से डिवाइड हो सकता है। क्लियर? इवन नंबर आर दो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड स्पेशली द नंबर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एट देयर यूनिट प्लेस आर टेकन एज ए इवन नंबर। वह नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो उनको इवन करते हैं। अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2 है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? द नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। वह नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑड नंबर। क्लियर? मींस द नंबर व्हिच गिव आउट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। जब 2 से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, अगर उसमें रिमाइंडर बचता है, वो भी रिमाइंडर हमेशा कितना था 1, तो उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है? जस्ट फॉर एग्जांपल 13। ठीक है? 13 इज ऑड नंबर। क्यों है? क्योंकि अगर 13 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से 6 टाइम 12 और 1 क्या रहेगा रिमाइंडर एंड दिस 1 इज रिमाइंडर एंड 13 इज ऑड नंबर। 13 क्या है ऑड नंबर है, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है बल्कि एक रिमाइंडर दे देता है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है किस टाइप के नंबर ऑड नंबर में आएंगे। तो अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर वन 3, 5, 7 या 9 आता है तो हमेशा क्या कहलाएंगे ऑड नंबर कहलाएंगे। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो क्या कहलाएगा ऑड नंबर। और 2 से डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। अब क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा वो होगा 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है 1। क्लियर? नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आर दो नंबर हैविंग व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर। वैसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बन सकते हैं उनको हम प्राइम करते हैं। एंड दीज 2 फैक्टर्स विल बी फर्स्ट वन इज 1 एंड देन अदर इज इटसेल्फ। कोई भी नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं, उन 2 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता है, तो उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर? अगर बात किया जाए कि कौन कौन से नंबर होंगे उनको जो डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला होता है 1 और दूसरा होता है वो खुद। ठीक है? जैसे 5, तो 5 पे क्या है प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर। ओके, सो अगर प्राइम नंबर है अगर चेक करोगे तो सिर्फ 2 नंबर डिवाइड हो सकता है। एक 1 इसको डिवाइड कर पाएगा विदाउट रिमाइंडर और एक क्या करेगा 5। उसके अलावा कोई भी नंबर उसको डिवाइड करता है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं। सभी नंबर के पहले प्राइम नंबर में जितने भी नंबर प्राइम नंबर होते हैं या कोई भी नंबर प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो, हर एक नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है और हर एक नंबर 1 से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मीन्स अगर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5 ही आएगा और 5 को 1 से डिवाइड करो तो भी क्या आएगा 5 ही आएगा। तो हर एक नंबर इज डिविजिबल बाय 1, हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है? तो पहला फैक्टर तो ये हो गया क्योंकि डिवाइड कर रहा है। दूसरा वही होता है जो नंबर आता है वही होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता है। जैसे अगर बात किया जाए 7 का, तो 7 पहला तो 1 से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है, और अगला किससे होगा 7 से। इन दोनों के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर द नंबर विच कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 2 नंबर आइदर बाय 1 और बाय itself। ठीक है? अब कहते हैं कौन कौन नंबर क्या है ऑड होंगे। 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर 51, 53, इसके बाद 59, 61, 67, 71, 73, I think 79, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 तक मेरे हिसाब से यही होंगे। ठीक है, ये जितने भी नंबर है, सॉरी एक नंबर में भूल गया, 2, ठीक है, क्या चीज 2, सॉरी मैं ध्यान से कर 2 भी एक है और नंबर है, क्योंकि 2 सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड होता है, एक 1 से और एक किससे 2 से, इसका नाम किसी और डिवाइड नहीं होता, जिसके दो फैक्टर होंगे क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो 2, 3, 5, 7 ये सभी जितने भी नंबर मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, ऑल दिस नंबर आर, ठीक है, प्राइम नंबर। हो सकता है कोई नंबर छूट गया हो या कोई नंबर एक्स्ट्रा पड़ गया हो, ध्यान तो देना, बट मेरे हिसाब से यही सब नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर के अंदर आएंगे। क्लियर? आपको थोड़ा सा लॉजिकल से समझो, क्वेश्चन आता है कि इज 1 अ प्राइम नंबर। पहला क्वेश्चन आता है क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नो, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर होना चाहिए। अगर बात करें प्राइम नंबर के दो फैक्टर, पहली बात 1 से डिवाइड होगा, और खुद से भी डिवाइड होगा तो भी 1 से डिवाइड होगा, मतलब इसके 3% एक ही फैक्टर है, कितना है, 1 फैक्टर है, इसीलिए इसको प्राइम नहीं करते। स्पेशल नंबर कैटेगरी में खाता है, बट इसको प्राइम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइम होने के लिए कम से कम 2, ठीक है, प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना जरूरी है। फर्स्ट, अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 जो है पहला प्राइम नंबर है। उसके बाद इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो इवन हो साथ प्राइम हो, तो 80% 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम है। 2 इज ओनली नंबर विच इज प्राइम, ठीक है, दो इट इज इवन, इवन है लेकिन तो भी क्या है, प्राइम नंबर है, इवन के साथ साथ प्राइम है और अकेला है। इसके अलावा कोई भी अगर लोगे आप तो क्या नाम है, इवन नंबर, वो कभी प्राइम नहीं होगा, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, सॉरी 24, 26, 28, 30, जितना भी लोग आप नंबर, ठीक है, जितने भी आप लोग इवन नंबर, उसमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होगा जो इवन के साथ साथ प्राइम होगा। फिर ठीक है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो क्या हो, पहला या स्मॉलेस्ट कर सकते हो, इसके साथ भी स्मॉलेस्ट जोड़ लेना, या इसके साथ भी स्मॉलेस्ट कर लेना। फर्स्ट विषय स्मॉलेस्ट विषय है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो ऑड भी और साथ साथ प्राइम हो, वो 3 है, क्या है, 3 है जी। बहुत सारे ऐसे नंबर जो ऑड है और साथ साथ क्या है, प्राइम। जितने बीच में नंबर हमने लिए हैं 2 को छोड़ के सभी ऑड है और सभी क्या है, प्राइम है। ऐसा नहीं कि जितने भी ऑड होते हैं सब प्राइम होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जो भी प्राइम रहेंगे ऑड होना जरूरी है। जितने भी नंबर आएंगे 2 को छोड़कर, अगर वो प्राइम है तो ऑड जरूर होंगे, लेकिन ऑड है प्राइम में कोई जरूरी नहीं है। जैसे 9 क्या है, ऑड नंबर है कि प्राइम नहीं है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी, और इनसे 2 से होगा ही, साथ साथ 3 से भी डिवाइड होता है,
क्लियर? ये सभी कुछ पॉइंट थी, तो ध्यान रखोगे। ये थोड़ा सा लॉजिकली भी पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट या फर्स्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, 2 और अकेला होता है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर, सॉरी कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। स्मॉलेस्ट या फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट या पहला ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। उसके अलावा बहुत होंगे, 5 भी क्या है ऑड नंबर है, और फिर भी क्या है प्राइम है, 7 भी है। उसके बाद जितने आएंगे सब। उसके बाद क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दो नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एटलीस्ट 3 नंबर। वह नंबर जो कम से कम 3 नंबर डिवाइड होता है। यानी अगर मैं प्राइम नंबर को हटा देता हूँ, ठीक है, तो जितने भी नंबर हमारे पास बचते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 स्पेशल नंबर है, और जितने प्राइम उनको हटा देते हैं, तो जितने भी नंबर हमारे पास आएंगे, ठीक है, सभी क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे, सॉरी सभी क्या कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर को हटा देंगे, 1 को भी हटा देंगे, 1 स्पेशल नंबर है, बाकी से जितने प्राइम नंबर है अगर उनको रिमूव करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास आता है कलेक्शन में 1 से लेकर 100 के बीच में, क्योंकि 1 से 100 के बीच में ज़्यादा पूछा जाता है, तो जितने भी नंबर आते हैं उसके बाद वो सब कंपोजिट होंगे, और कंपोजिट नंबर कम से कम 3 नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या है 8, या हमारा 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 6 से भी, साथ ही साथ 2 से और डिवाइड होगा, 2 से भी और 3 से। यानी इसके कितने फैक्टर हैं 4 फैक्टर, यानी जिसके 3 फैक्टर रहेंगे कम से कम 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन 3 से कम ना हो तो वो क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ इसके रूल समझ लो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है 4, क्योंकि 1 स्पेशल नंबर है, 2 और 3 प्राइम है, तो उसके बाद कौन आता है 4 है क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और वो क्या है इवन नंबर भी है, ठीक है, क्या है इवन नंबर। तो स्मॉल कंपोजिट नंबर जो बनता है वो पहला इवन होता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो ऑड भी हो साथ क्या कंपोजिट हो, जो सबसे छोटा वह नंबर बताओ जो ऑड होते हुए भी कंपोजिट है, ठीक है, ऑड और कंपोजिट दोनों है। तो ध्यान दिया जाए 4 यहाँ था, 5 ऑड है, ठीक है, लेकिन क्या है प्राइम है, 6 इवन है और कंपोजिट है, 7 ऑड है, 8 जो है वो इवन है, ठीक है, अर्थ है। तो जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्लियर? सो मैं इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ, जो इतने पॉइंट्स अब बचे रहेंगे बाकी आई विल टेक इट इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।